जय माता दी। गुड मॉर्निंग। मुख्य सेविका परीक्षा 2022 का सिलेबस पार्ट ए से संबंधित वीडियो है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। तो एक बार फिर से आपका जीत की पाठशाला में स्वागत है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, ये आयोग द्वारा जारी जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है आपका, तो उसमें पहला टॉपिक है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये जो आपका पद है, जिस विभाग में इस पद पर नियुक्ति मिलेगी आपको, उससे संबंधित पूरी जानकारी और साथ ही साथ इस पद के बारे में भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो भूमिका की बात कर लेते हैं। तो बाल विकास सेवा में पुष्टाहार जो विभाग है उसके अंतर्गत ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और हिंदी में कहें तो इसको एकीकृत बाल विकास योजना, इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी की स्थापना की गई, यानी आंगनवाड़ी केंद्रों की। मुख्य रूप से ICDS की जो स्थापना की गई वो बाल विकास एवं पुष्टाहार के लिए की गई और ये भारत सरकार द्वारा की गई। तो अन्य राज्यों में भी इस स्कीम के लिए ICDS का एक विभाग जो बनाया गया है उसके अंतर्गत ही आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। आइए अब विभाग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस विभाग का नाम है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, और ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली है उसके अंतर्गत इस विभाग का गठन किया गया है। और उत्तर प्रदेश में बात करें तो महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इसके अंतर्गत ये विभाग आता है। और इसके बात करी जाए तो इस विभाग में जो निदेशालय है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसकी माननीय कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य और माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला। एक बार इसका प्रशासनिक ढांचा देख लेंगे तो जो डायरेक्टरेट है या निदेशालय जो लखनऊ में है उसमें पहले नंबर पर देखें अपर निदेशक प्रशासन या संयुक्त निदेशक होते हैं, और उसके नीचे उप निदेशक और सहायक निदेशक, और उसके बाद अनुभाग या सेक्शन। दूसरे पार्ट में देखें तो अपर निदेशक वित्त होते हैं, उसमें परीक्षा अधिकारी, वित्त व लेखा अधिकारी और फिर सेक्शन। और इसी तरह तीसरे पार्ट में देखें तो संयुक्त निदेशक विधि या लॉ, और उनके अंडर में होते हैं विधि अधिकारी और फिर सेक्शन या अनुभाग। और इसी ICDS और विभाग के अंतर्गत आते हैं आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी बच्चों, विशेष रूप से निर्धन और निम्न आय वर्ग के परिवारों के बच्चों के स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ शिशुओं के प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर यानी कि प्रसव के पश्चात स्वास्थ्य, बाल पोषण, उनकी विद्यालय शिक्षा तथा बच्चों के टीकाकरण में अहम भूमिका भी ये आंगनवाड़ी केंद्र निभाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर या आंगनवाड़ी केंद्र महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं। उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए अब बात करते हैं ICDS यानी समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी। तो देखते हैं आंगनवाड़ी क्या है। तो आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। आंगनवाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी छोटे बच्चे, किशोर किशोरियां, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखभाल करने माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर उनकी पोषण एवं विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। प्रत्येक आंगनवाड़ी लगभग
800 से 1000 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र भी हो सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी कि AWW तथा सहायिका मिलकर आंगनवाड़ी केंद्र को चलाते हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के साथ समन्वय करते हुए ICDS की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। अब बात करते हैं मुख्य सेविका की। तो प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए या आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है, जिस पद के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आपको जो आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुख्य सेविका, उनके सुपरविजन के लिए कार्य करना होगा और इन आंगनवाड़ी केंद्रों का जो उद्देश्य है ICDS का, उसे निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। आइए अब मुख्य सेविका की भूमिका के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मुख्य सेविका प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है। मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। तो मुख्य सेविका की भूमिका के बारे में अगर बात करें तो आप देख रहे हैं, एक तरफ आंगनवाड़ी और दूसरी तरफ बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO। CDPO ICDS की एक ब्लॉक लेवल की अधिकारी होती हैं। और अगर बात करें हम, तो जो मुख्य सेविका है वो मुख्य रूप से आंगनवाड़ी और बाल विकास परियोजना अधिकारी दोनों के बीच एक सेतु का कार्य करती हैं। आंगनवाड़ी में जितनी भी उपलब्ध सेवाएं हैं उनसे संबंधित मुख्य सेविका की भूमिका तो देखते हैं। पहला, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, ये मुख्य भूमिका होती है मुख्य सेविका की। दूसरा, समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल और उनका टीकाकरण। इस तरह हम देखते हैं कि मुख्य सेविका की मुख्य भूमिका शिशुओं और महिलाओं के लिए विकास एवं पोषण से संबंधित और उनके स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल करना है। आगे देखते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण प्रदान कराना। उसके बाद गर्भवती और धात्री माताओं का मतलब होता है जो महिलाएं या जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनको अनुपूरक पोषक प्रदान कराना। 5वें नंबर पर देखें, 15 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद 6वें नंबर पे नए जन्मे बच्चे यानी नवजात शिशु तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करना। और 7वें नंबर पर कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जिसे CHC बोला जाता है, अथवा जिला अस्पताल अथवा पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRC, इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, तथा साथ ही साथ नवजात शिशु गहन देखरेख यूनिट, जिसे NIC बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पर भी इनको रेफर करना या भेजना ये मुख्य भूमिका में आता है। फिर उसके बाद में है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान कराना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी भी जो महत्वपूर्ण भूमिका हैं मुख्य सेविका की आंगनवाड़ी केंद्र पर, तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साथ ही सहायिका के साथ मिलकर उनको मार्गदर्शन के द्वारा ये जो सेवाएं हैं ये दी जाती हैं मुख्य सेविका द्वारा। तो मुख्य सेविका की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्य सेविका एक तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के साथ में मिलकर काम करती हैं, दूसरी तरफ CDPO या बाल विकास परियोजना अधिकारी उनको उनके मार्गदर्शन में वो जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों पर इन जो सेवाएं हैं जो बाल विकास से संबंधित हैं, यानी शिशुओं और किशोर किशोरियों
या गर्भवती महिलाएं या जो स्तनपान करा रही हैं, ऐसी धात्री माताओं के लिए पोषण एवं उनके स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल करना। आइए अब देखते हैं मुख्य सेविका की जिम्मेदारियां। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मुख्य सेविका की जिम्मेदारी में देखें तो पहले नंबर पर प्रत्येक माह बच्चों के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना। यानी कि मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ या सहायिकाओं के माध्यम से बच्चों के वजन की जांच कराएंगी और उनको विकास कार्ड होता है उसमें दर्ज कराएंगे। दूसरे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड का रखरखाव करना तथा जो विजिट पे स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य कर्मी आएंगे उनको इस कार्ड को दिखाना। तीसरे नंबर पे स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन तथा स्थानीय व्यंजनों के आधार पर व्यंजन सूची बनाकर 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा धात्री माताओं के लिए अनुपूरक पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना। चौथे नंबर पे है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा प्रदान करना। यानी कि जो मुख्य सेविका है उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में है कि जो माता हैं या महिलाएं हैं तो उनको स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना और पोषण शिक्षा प्रदान करना कि किस तरह से स्वस्थ रहा जाए, है ना, और स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या आवश्यक हमें मानक अपनाने चाहिए तथा पोषण किस तरह से हमारे स्वस्थ जीवन के लिए लाभदायक होता है। साथ ही साथ स्तनपान के बारे में भी लोगों को महिलाओं को जागरूक करना, शिशुओं के आहार संबंधी प्रक्रियाओं पर माताओं को परामर्श देना। यानी कि अगर हम देखें तो जो महिलाएं हैं या जो धात्री माताएं हैं उनको स्तनपान का महत्व बताना और शिशुओं के आहार संबंधी कि किस टाइम क्या चीज़ देनी है। जैसे कहा जाता है कि 6 माह तक केवल बच्चे को माता का दूध ही पिलाना चाहिए, जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस मुख्य सेविका के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में ये आता है कि उनको महिलाओं को जो आंगनवाड़ी सेंटर पर हैं या ग्राम पंचायत में उनको स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित तथा साथ ही साथ में अन्य जो आहार संबंधी जो प्रक्रिया हैं उन पर माताओं को परामर्श देना इनकी मुख्य जिम्मेदारियों में आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारियां हैं वो विशेष रूप से छोटे बच्चों और महिलाओं से संबंधित होती है। 5वें नंबर पर है स्वास्थ्य विभाग के यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो CSC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कर्मियों को ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस यानी VHND, ये इस पे आपका प्रश्न बन सकता है। VHND क्या है? ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको कहें तो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। इस पर टीकाकरण कराने में सहायता करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य जांच करना महिलाओं की और बच्चों की, और प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात जांच में उनकी सहायता करना। जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं जैसे कि आशा हैं, ANM हैं, इनसे संबंधित कार्य में सहायता करना, ये भी मुख्य सेविका की जिम्मेदारी में आता है। उसके बाद 6वें नंबर पर है घरों में दौरों यानी विजिट के दौरान बच्चों में विकलांगता की पहचान करना तथा उन मामलों को CSC PSC या जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र भेजना। उसके बाद 7वें नंबर पर है डायरिया, डेंगू, मलेरिया के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। यानी कि इस तरह के रोग हैं जो आपातकालीन, जैसे डेंगू मलेरिया काफ़ी एक महामारी का रूप ले लेती है, और इस तरह के मामलों को अगर वहाँ पे विजिट में या उनके आसपास के क्षेत्रों में मालूम पड़ता है तो ऐसे मामलों को स्वास्थ्य केंद्र या तो CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या जिला अस्पताल भेजना। साथ ही साथ 8वें नंबर पर किशोर किशोरियों के लिए विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में मदद करना। यानी कि राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो भी ऐसी स्कीम आती हैं जो किशोर किशोरियों के लिए लाभदायक होती हैं, ऐसी विभिन्न स्कीमों में क्रियान्वयन के लिए उनकी मदद करना, ये भी मुख्य जिम्मेदारी में है। आइए अब बात करते हैं ICDS से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इस विभाग से संबंधित बहुत सारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो देखते हैं।
1962 में कुछ राज्यों द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी जिसको मिड डे मील बोला जाता है। उसके बाद 1970 में विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1974 में मिड डे मील न्यूनतम आवश्यकता का हिस्सा बना। उसके बाद 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा ICDS छोटे रूप में शुरू हुआ और इसमें 3 परियोजनाएं शामिल की गईं और 33 ब्लॉक में ये शुरू हुआ। उसके बाद 1990 में विश्व बैंक से $106 मिलियन की स्वीकृति मिली और उसके साथ ICDS 1 परियोजना का प्रारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको शुरुआत की गई। उसके बाद 1993 में विश्व बैंक ने $194 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसको अन्य राज्यों में भी शुरुआत करी और इसमें MP बिहार भी शामिल किए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई जो योजनाएं हैं कब कब चालू की गई, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। इसके बाद देखते हैं 1997 में यानी 1997 में विश्व बैंक ने राज्य में संचालित ICDS के 3 कार्यक्रमों में सहायता की। उसके बाद 1999 यानी 1999 में राज्य में किशोरी शक्ति योजना की शुरुआत हुई। कब हुई? 1999 में। उसके बाद देखें तो 2002 की बात करेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट में ये पहले आ गया है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 2002 में राज्य में राज्य पोषण मिशन की शुरुआत हुई और उसके बाद 11वें पॉइंट में 2003 में 21 नए बाल विकास कार्यक्रम लागू किए गए। तो इस प्रकार देखें हम आंगनवाड़ी केंद्र जो कुल हो गए वो हो गए 1,06,111 और कुल परियोजनाएं 835 2003 में थी। अब हम डिस्कस करते हैं 9वें पॉइंट पे। उसके बाद 2009 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। उसमें 187 नए बाल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए और राज्य में कुल परियोजना की संख्या जो हो गई 2009 में वो हो गई 895। तो इनमें से भी काफ़ी आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में सही प्रकार से उसका उत्तर दे सकें। आइए अब आगे देखते हैं। 2004 में AWW यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के मानदेय में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 2005 में देखें तो प्रदेश में जो नए केंद्र बने 32,188 नए आंगनवाड़ी केंद्र बने। तो इस प्रकार कुल जो केंद्रों की आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या हो गई वो 1,38,299। उसके बाद 2006-07 में देखें तो 13,170 नए आंगनवाड़ी केंद्र और बने, भारत सरकार से स्वीकृति मिली। तो कुल संख्या जो हो गई वो 1,51,469 कुल आंगनवाड़ी केंद्र हो गए। और उसके बाद 2020 में बात करें तो सन 2020 में कुल आंगनवाड़ी केंद्र की जो स्वीकृति मिली वो 1,89,789 इतने और आंगनवाड़ी केंद्र बने। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये विभाग से और आंगनवाड़ी या ICDS या मुख्य सेविका पद से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप एक बार दोबारा इनको देख लीजिए जिससे कि आपको ये माइंड में रहें कि इनके आंसर क्या हैं, इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आगे अपने चैनल पर इससे संबंधित MCQ भी देंगे जिससे आपकी तैयारी परीक्षा की बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक मिलते रहेंगे आपको। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।